नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल T20 मैथमेटिक्स में। पिछले दिन हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में टाइम एंड वर्क चैप्टर से संबंधित कंसेप्ट के बारे में चर्चा किए थे और हमने वहां एक सवाल भी किया था। आज हम धीरे धीरे सवालों की दुनिया में आगे बढ़ेंगे और पहले हम आसान सवालों को लेंगे और धीरे धीरे डिफ़िकल्ट सवालों की ओर बढ़ते जाएंगे। तो पहले एक बार थोड़ा समय पहले दिन जो बात कंसेप्ट के रूप में सीखे थे थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेते हैं। पहले दिन हमने सीखा था कि क्षमता जो होता है ये कार्य के क्या होता है, समानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। साथ ही साथ हमने बोला था कि क्षमता जो होता है यह समय के विलोमानुपाती या इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की क्षमता जितनी ही ज़्यादा होगी वह उतनी ही ज़्यादा कार्य कर पाएगा और जिस व्यक्ति की क्षमता जितनी कम होगी जितनी ज़्यादा होगी वह व्यक्ति उतने ही कम समय में किसी भी काम को कर सकता है। और हमने इन दोनों को रिलेट किया था तो हमें एक चीज़ प्राप्त हुआ था कि क्षमता जो होता है यह कार्य के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और जो है ये समय के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल या इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने इन दोनों को अटैच करके बनाया था कि क्षमता जो होता है यह कार्य बटे समय के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, हमने इनसे रिलेट करके ये फार्मूला बनाया था और हमने यहाँ एक फार्मूला का निर्माण किया था क्या कि क्षमता और गुणे समय ये प्रोपोर्शनल होगा कार्य के। यहीं से हमने इस बात को भी रिलेट किया था और हमने बोला था कि प्रोपोर्शनल के जगह पे चूंकि ये समानुपाती के जगह पे हमने बराबर लेके सवालों को बनाना आरंभ किया था तो हमने इसे प्रोपोर्शनल को ई की संज्ञा दी थी और समय चूंकि टी से निरूपित करते इसलिए इसको टी के रूप में व्यक्त किए थे और कार्य जिसको कि डब्लू के रूप में दिखे थे और ये प्रोपोर्शनल के जगह पे बराबर का फार्मूला दिए थे और इससे संबंधित हम लोग कुछ सूत्र बनाए थे। अर्थात यहाँ से हम बोल पाए थे कि अगर हमें इफिशियंसी अर्थात क्षमता निकालना है तो वर्क में टी से भाग देंगे। यहीं से ये फार्मूला लिखा है W/T और अगर टी प्राप्त करना है तो W/E लिख देंगे। यही दो फार्मूला हम लोग सीखे थे, इसी के सहारे एक सवाल को भी बनाए थे। आइए आज धीरे धीरे इसी फार्मूला के आधार पे बड़े से बड़े सवालों को बनाते हैं और नए नए कंसेप्ट को सीखेंगे। पहला सवाल जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है वो है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बताएं कि ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किया था लेकिन यहाँ रिवीजन के वास्ते हम इस क्वेश्चन को दोबारा बताने जा रहे हैं। तो ए के संदर्भ में कहा गया है और बी के संदर्भ में कहा गया है। ए किसी काम को करने में कितने दिन का समय लेता है, ए किसी काम को करने में ये समय जिसको कि टाइम अर्थात टी से भी हम लिख सकते हैं तो 6 दिनों में ए अकेले किसी काम को कर सकता है जबकि बी जो है उसी काम को करने में यहाँ 12 दिनों का समय लेता है अर्थात 12 दिन में समाप्त कर देता है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहला जो हमारा प्रायोरिटी रहेगा, सबसे पहला है हमें टोटल वर्क निकालना है कि अर्थात काम हम कितना करवाना चाहते हैं। यहाँ 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी लेकर बढ़ सकते हैं। लेकिन हमने बोला था कि अगर आप इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो काफ़ी आसानी से आपका सवाल हल हो जाएगा। तो 6 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए हमने बोले थे कि इनमें जो बड़ी वाली संख्या है उनका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो बड़ी वाली संख्या 12 है, 12 एकम 12 अर्थात 12 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है तो एलसीएम हमारा 12 ही हो गया। अब उनके बाद अब इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी के लिए अभी तुरंत हमने फार्मूला देखा था कि इफिशियंसी इक्वल टू W/T होता है। यहाँ W टोटल वर्क है और T लिया गया समय है। तो टोटल वर्क में अगर समय से भाग देंगे तो हमारा इफिशियंसी निकल जाएगा। 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा इस इफिशियंसी और 12 में 12 से भाग देंगे तो इनका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो टोटल हमारा काम है 12 और ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। इन दोनों मिलकर काम करेगा तो दोनों की एफिशिएंसी एक साथ लागू हो जाएगा। तो 12/3 करेंगे तो 4 हो जाएगा अर्थात हमारा आंसर 4 डेज हो जाएगा। चलिए अगला सवाल थोड़ा सा उससे हट के है लेकिन डरना नहीं है, ये भी उसी कंसेप्ट पे बनेगा। कहा जा रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों में करा। गौर कीजिएगा, पहले सिर्फ ए कहता था लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करेगा तथा सी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है।
तो पूछा जा रहा है कि ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो चलिए, पहले कहा जा रहा है कि ए, बी और उनके बाद सी के बारे में कहा जा रहा है। ये टी अर्थात टाइम दिया गया है, ये दोनों मिलकर 20 दिनों में किसी भी काम को कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को करने में 60 दिनों का समय लगेगा। चूंकि ये दो आदमी है तो कम दिनों में, अकेला है तो ज़्यादा समय लगेगा ही। तो अब चलिए एलसीएम निकालने की बात करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमने बोले इन दोनों में जो बड़ी वाली संख्या है उस पर फोकस करेंगे। ये 60 बड़ी वाली संख्या, 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 60 एकम 60। अगर कभी कभी पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जाए कोई बड़ी बड़ी संख्या का, तो उस स्थिति में हमने बोला था कि जो बड़ी वाली संख्या उसको ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे कि उनमें, जैसे कि इनको 20 गुने 3 लिख दिए, तो अब इसमें 20 शामिल है ही और ये 60 भी शामिल है, 20 या 60, तो एलसीएम डायरेक्ट 60 ही हो गया। या पहाड़ा भी पढ़ के निकाल सकते हैं। चलिए, इफिशियंसी निकालने के लिए अभी तुरंत हम बोले थे कि वर्क में टाइम से भाग देंगे, तो वर्क है 60 और ए प्लस बी का टाइम जो है 20 है, तो 60 में अगर 20 से भाग दीजिएगा, 60 में 20 से भाग दीजिएगा तो ये 3 बार में लगेगा, तो अर्थात इनका एफिशिएंसी 3 हो गया। और 60 में 60 से भाग देंगे तो 1 होगा, अर्थात इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई। अब पूछा जा रहा है कि ये तीनों मिलकर कितने दिनों में उस काम को कर सकेंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला दिया जाए तो तीनों को मिला के 60 काम हमको करवाना है। ए और बी 3 काम कर रहा है, सी अकेले 1 काम कर रहा है, तो तीनों मिलेगा तो टोटल 4 इफिशियंसी हो जाएगा। तो 4 से इसको काटेंगे तो 15 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, ये भी काफ़ी आसान है। अब धीरे धीरे अगर आप सवाल को सीख गए हैं तो वीडियो को रोककर आप ही बनाने का कोशिश किया कीजिएगा। चलिए, कहा जा रहा है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन में, अर्थात ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में। क्रमशः का मतलब हुआ कि जिस क्रम में यहाँ है उसी क्रम में ये हमारा जो है डाटा दिया गया, तो समाप्त कर सकते हैं। तो यदि तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। काफ़ी आसान है। इसके टाइम के बारे में हमें दिया गया कि ये 10 दिन का समय लेता है, ये 15 दिन का समय लेता है और ये 18 दिन का समय ले रहा है। तो उस स्थिति में हमें इसके टाइम के बारे में पूछा जा रहा है। तो टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, तो सॉरी, ये तीनों मिलकर कितने दिनों में इस काम को कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है हमारा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम में जो है हम क्या करेंगे कि इन तीनों में जो बड़ी वाली संख्या उसका पहाड़ा पढ़ते थे पहले, लेकिन इसका पहाड़ा यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका पहाड़ा अगर पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको भार पड़ेगा। तो ऐसा करते इनको तोड़ लेते हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं, 18 को ऐसा कर लेते हैं, 3 गुने 3 गुने 2 लिख देते हैं। 3 तिया 9 दूनी 18। अब हमें इनमें 15 भी शामिल करना है, तो 15 के लिए तो 3 में 5 से गुना करेंगे तभी 15 हो गया। तो अब 15 शामिल हो गया, 18 तो पहले से था ही। अब देखते हैं 10 भी हमको इसमें शामिल करना है, तो 5 दूनी 10 ऑलरेडी शामिल हो गया। तो हमारा एलसीएम हो गया 18 95, 18 95, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब यहाँ से इफिशियंसी जल्दीबाजी में निकालिए। 18 में 10 से भाग देंगे तो 1 का इफिशियंसी निकलेगा, अर्थात 18 में 10 से भाग देंगे 9 बार में लगेगा। 15 में 90 से, सॉरी 90 में 15 से भाग देंगे तो 15 छः के 90। 18 में 90 से भाग देंगे तो 18 95, ये इन तीनों की इफिशियंसी निकल चुकी है। अब ये तीनों मिलकर कितने दिनों में उस काम को कर सकेंगे। तो ये तीनों मिलकर 90 वर्क कराना और ये जो हमारा टाइम दिया गया, जरा जोड़ लीजिए इसके, 9 6 15, 15 5 20 हो गया। कटा लेंगे, 0 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 1/1/2। तो ये हमारा, सॉरी, ये हो गया हमारा 4/1/2, अर्थात 4.5 दिन में इस काम को समाप्त कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना आप लोगों को। ये लॉजिक बेस्ड सवाल है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो ये सवाल आसानी से जल्दीबाजी में बन जाएगा आपसे। चलिए, कहा जा रहा है इनके सॉल्यूशन हमें निकालना है। पहले सवाल को पढ़ते हैं। गंगा 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकती है। गंगा के बारे में कहा जा रहा है कि 1 घंटे में ये 32 रसगुल्ले खा सकती है। उसकी बहन सरस्वती को इतने ही रसगुल्ले, अर्थात 32 रसगुल्ला खाने में ही इसको 3 घंटा का समय लगता है। तो उस स्थिति में बताइए कि दोनों मिलकर अगर 32 रसगुल्ला दोनों मिलकर अगर खाएगी तो कुल कितने समय लगाएगी। तो यहाँ गंगा के बारे में कहा जा रहा है और किन के बारे में कहा जा रहा है, उनकी बहन है एक, क्या नाम है, सरस्वती, उनकी बहन सरस्वती है। गंगा जी भी 32 रसगुल्ला खाती है और सरस्वती भी 32 रसगुल्ला खाती है। और ये
टाइम दिया गया है, इनका टाइम, इसके खाने में कितना समय लगता है। तो गंगा 1 घंटा में ये 32 रसगुल्ला खा जाती है, और जबकि उसकी बहन सरस्वती 3 घंटे का समय लेती है इन 32 रसगुल्ला को खाने में। इन दोनों का अगर हमें टाइम दिया गया है तो अब जल्दी से टोटल वर्क तो निकाल ही सकते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए इनके टाइम का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा। अगर 1 हो और उसके साथ अन्य कोई भी संख्या हो तो उस स्थिति में एलसीएम अगर निकालना है तो जो संख्या रहती है 1 के अलावा वही उनका एलसीएम हो जाता है। तो अब हमें इफ़िशियंसी के बारे में पता करना है। 3 में 1 से भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात इनका इफ़िशियंसी भी हमें पता चल चुका है। अब कहा जा रहा है कि ये दोनों मिलकर इन दोनों को मिलकर 32 रसगुल्ला ही खाना है। तो 32 पहले ये खाती थी, 32 पहले ये भी खाती थी, हम दोनों को मिलकर 32 रसगुल्ला खाना है, अर्थात दोनों को मिलकर 3 काम पूरा करना है। तो उस स्थिति में कितने समय लगेगा, तो ये 3 वर्क पूरा करने में इन दोनों इफ़िशियंसी अपना लगा देगी, तो 3 1 4, ये 3/4 हो गया। तो चूंकि ये जो हमारा आया 3/4 घंटा आया, अब इस घंटा को हम लोग क्या करना चाहते हैं, मिनट में बदलना चाहते हो। तो आप लोग बता सकते हैं 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 15, तो 15 या 45 मिनट आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से इस कंसेप्ट पे आधारित आप चाहे 2 व्यक्ति हो या 3 व्यक्ति हो, अगर उसका समय दिया गया है तो उस स्थिति में आप उनका एलसीएम निकाल के, इफ़िशियंसी निकाल के 2 व्यक्ति कितने दिनों में या 3 व्यक्ति कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं, ये काम आप निकाल सकते हैं, ये दिन निकाल सकते हैं। अब धीरे धीरे हम इससे थोड़ा सा हाईलाइटेड, थोड़ा सा इससे हाई क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से जल्द ही हमारी मुलाकात होगी।